नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे लहसुन की उपज के बाजार को लेकर और लहसुन की उपज के बाजारों में जो स्थिरता बनी हुई है और साथ साथ आने वाले दिनों में जो संभावना दिखाई देती है उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दिनों में यानी कि पिछले ये पूरे सप्ताह जो बीत रहा है उसके दौरान भावों की स्थिति क्या रही, कहां पर कैसी रही। तो अमूमन देखे तो हमारा निचले वाला जो भी उपज है हमारे किसान भाइयों के पास उसको हम किसान भाई बेच रहे करीब करीब प्रति क्विंटल 3,000 से लेकर 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, और उसके ऊपर जो बेची जा रही है हमारे किसान भाइयों की ओर से लहसुन वो बेची जा रही है करीब करीब 4,500 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक। ये दो वर्ग हम बना सकते हैं हमारी निचले वाली उपज में। फिर उसके ऊपर जो सामान्य उपज है हमारी वो बिक रही है 5,500 रुपये से लेकर 6,000, 6,200 या महत्तम 6,500 रुपये तक। और अच्छी उपज है हमारी लहसुन की और अच्छे से संभाली हुई है तो उसके बाजार भाव मिले हमें 6,500 से लेकर 7,500 रुपये, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी 7,500 रुपये से लेकर 9,000, और उससे भी अच्छा माल जो सभी ओर से अच्छा बोला जाए वो बिक रहा है हमारा 9,000 से लेकर 11,000, और सुपर बेस्ट क्वालिटी बिक रही है हमारे किसान भाइयों की 11,000, 11,500 से लेकर 13,000 तक भी कोई कोई किसान देसी किस्म की लहसुन भी बेच रहे हैं। और ऊटी लहसुन जो है और ऊटी लहसुन की बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी जो है वो उससे कुछ ऊपर में बिक रही है। किंतु ये जो भाव चल रहे हैं ये भाव कहीं कल के या परसों के 2 या 3 दिन के भाव नहीं है, ये भाव करीब करीब पिछले पूरे सप्ताह के दौरान बना रहा है बाजार में। और साथ साथ एक आश्वस्त करने वाली बात यह है, यानी कि हम किसान भाइयों को एक आश्वस्त करने वाली बात जो है वो ये है कि पिछले दिनों में पूरे सप्ताह के दौरान कोई एकाध छोटे मोटे बाजार में अगर आवक की कमी रही हो तो उसके अलावा सारे के सारे सभी प्रमुख बाजार, फिर वह मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा या यूपी के हो, कहीं पर आवक कम नहीं हुई है। या तो आवक बनी रही है या फिर कहीं कहीं पर आवक बढ़ी भी हुई है। किंतु बढ़ती आवकों के बावजूद भी भावों में कहीं पर इतनी कमी नहीं दिखाई दी है जितनी कमी आवकों के आधार पर कभी कभी दिखाई देने लगती है। आवक बढ़ने के बावजूद भी खरीदारी बनी रहती है और खरीदारी का जो उत्साह खरीदने वाले वर्ग का यानी कि व्यापारियों का जो उत्साह दिखता है वो उत्साह बताता है कि आने वाले दिनों में भावों में कोई गड़बड़ी यानी कि कोई कमी बनने की संभावना नहीं है। अगर हम इन दिनों में बेचने की अपनी जरूरत महसूस करते हैं तो हम इन दिनों में हमारा लहसुन बेच सकते हैं। हमारे पास जो संग्रहित हो उसमें से कुछ हिस्सा अगर बेचना चाहते हैं तो कुछ हिस्सा बेचकर हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, और आने वाले कुछ समय के बाद यानी सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के या फिर उसके बाद भी हमारी लहसुन, हमारी संग्रहित लहसुन अगर अच्छी क्वालिटी की है तो उसके ऊपर समय के आधार पर अभी भी आने वाले दिनों में खास करके क्वालिटी को ध्यान में रखकर अगर हम सोचे तो भावों में कुछ बढ़त बनने की संभावना अभी भी है। क्योंकि इस वर्ष में इन दिनों में हम जिस भावों से औसत रूप से लहसुन बेच रहे ये भाव इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें बढ़त की संभावना नहीं है। बढ़त की संभावना अभी भी है, और अच्छे वाली किस्म और अच्छे से अच्छे हमारी ओर से अगर उसकी देखभाल की गई है संग्रह के दौरान और क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है तो उसका भाव आने वाले समय में बढ़कर मिलने की संभावना बनती है। और ये जो भाव में बढ़कर मिलने की संभावना बनती है वो संभावना बनी रहेगी हमारी ओर से नए लहसुन की बुआई की शुरुआत तक। नए लहसुन की बुआई की शुरुआत इस वर्ष में सभी वर्ष की तरह अलग अलग दिनों से होने वाली होगी, क्योंकि कहीं पर बारिश
शुरू रहने की वजह से हम समयसर बुआई नहीं कर सकते और कहीं पर बारिश की अंतराल की वजह से समयसर बुआई हो भी सकती है। तो बुआई का जो समय है उसका कोई दिन तय नहीं होता, कोई सप्ताह तय नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव बना रहता है। तो बुआई एक दिन या एक सप्ताह या 2-3 सप्ताह तक नहीं चलती है। हमारी लहसुन की बुआई करीब करीब 2 महीने तक चलती रहती है और बुआई जो चलती है वो बुआई के आधार पर भी उसके बाद यानी कि बुआई की शुरुआत के बाद भी भावों में फर्क बन सकता है। इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों की ओर से बुआई का रकबा कैसा बनता है, कितना बनता है, उसके आधार पर बुआई के बाद भी भावों में सुधार या भावों में स्थिरता या फिर किसी ओर से भावों में कमी की भी संभावना बन सकती है। किंतु कमी की संभावना नहीं बनने का एक आधार इस वर्ष में यह है कि इन दिनों में, इस समय में हम जिस भाव से लहसुन बेच रहे वो भाव इतना ऊपर नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है कि उसमें कमी की संभावना स्वाभाविक रूप से बने। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि इस वर्ष में बुआई का रकबा पिछले वर्ष के हिसाब से बढ़ने की संभावना कहीं पर नहीं है। पिछले वर्ष का जो रकबा था उसी रकबे के आंकड़े पर पहुंचने की भी संभावना नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में लहसुन की बुआई का आंकड़ा कम आएगा, अवश्य कम आएगा और नोंदपात्र रूप से भी कम आने की संभावना बनती है, क्योंकि उसके बदले यानी कि लहसुन के बदले हमारे बहुत सारे किसान भाई इस वर्ष में दूसरी कोई चीज की बुआई की और मुड़ सकते और दूसरी किसी बुआई यानी कि दूसरी किसी उपज की बुआई की और मुड़ने का बहुत से कारण बने हुए हैं इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों के सामने। तो बुआई का रकबे का आंकड़ा इस वर्ष में कम हो सकता है पिछले वर्ष के हिसाब से। तो लंबे समय के बाद उसका भी असर बनेगा और ये असर बनेगा हमारी अच्छे वाली जो क्वालिटी है उसके ऊपर, और उस क्वालिटी में कुछ ज्यादा समय के बाद अपेक्षा के हिसाब से हमारे हाथों में भावों में बढ़त अवश्य आएगी दोस्तों। और कौन सी चीज इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों से बुआई के हिसाब से ज्यादा पसंदगी का कारण बनेगी, उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में आपसे चर्चा अवश्य करेंगे दोस्तों। आज के दिन लहसुन की उपज इन दिनों में जिस रूप से बेची जा रही है और आने वाले समय में उसके ऊपर भावों को लेकर कौन सी हलचल होने वाली है और लंबे समय के बाद भी संभावनाएं क्या दिखाई देती है, उसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो आज की हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से सहयोग की पूरी अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।